शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। खबर सीकर से है, जहां कोहरे ने कोहराम मचा दिया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीकर में कोहरे का कोहराम। पसाना कस्बे के पास 5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही। जिला प्रशासन के आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। 5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोहरे के कोहराम में ये सारी गाड़ियां आपस में एक दूसरे से भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले एक गाड़ी और उसके बाद उसके पीछे दूसरी और फिर उसके पीछे दूसरी। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कोहरे के कोहराम में किस तरीके से 60 से ज्यादा गाड़ियां, तकरीबन 5 दर्जन गाड़ियां आपस में भिड़ गई हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। सीकर के पलसाना से यह खबर सामने आई है, जहां पर कोहरे के कोहराम में दर्जनों गाड़ियां आपस में एक दूसरे से भिड़ गईं। तकरीबन 60 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। आला अधिकारी मौके पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। सीकर के पलसाना कस्बे की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर घने कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं और उसके बाद तकरीबन 5 दर्जन के करीब गाड़ियां आपस में टकराई हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है और ये सब कुछ हुआ है कोहरे की वजह से। आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में ठंड बढ़ा रही है, शीतलहर और कोहरे की स्थिति लगातार बनी हुई है। नतीजतन कोहरे का जो कोहराम है वो साफ तौर पर अब नजर आने लगा है। खबर पलसाना सीकर से है, जहां पर 5 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। तकरीबन 60 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। आला अधिकारी पहुंचने शुरू हो गए हैं और ये सब कुछ कोहरे की वजह से हुआ है। कोहरे का जो कोहराम है वो सीकर के पलसाना में दिखाई दिया है, जहां घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी जब काफी कम हो गई, ऐसे में गाड़ी पहले एक दूसरे से टकराना शुरू होती है और उसके बाद क्रमानुसार पीछे जितनी भी गाड़ियां हैं वो एक दूसरे से टकराती चलती हैं। तकरीबन 60 गाड़ियां आपस में टकराई हैं। 5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं और कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। भारी तादाद में वहां पर लोग इकट्ठा हो गए हैं और पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत और बचाव की टीमें वहां पर पहुंचनी शुरू हो गई हैं। सुबह सुबह की यह खबर है, जब लोग अपने घरों से निकले जाने के लिए और उसके बाद हाईवे पर चूंकि कोहरा घना है, ऐसे में जो गाड़ियां हैं वो आपस में टकराती चली गईं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोहरा किस तरीके से कोहराम साबित हुआ है। रमेश इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। रमेश, तस्वीरों को देखकर तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा, कितना और इसके अंदर तकरीबन 5 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई हैं। कई लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। फिलहाल आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सभी घायलों को नजदीक अस्पताल है राजकीय चिकित्सालय पलसाना, वहां भेजा जा रहा है और साथ में आसपास के जो थाना अधिकारी हैं उनको अलर्ट किया गया है और रेस्क्यू टीम यहाँ पहुंचने वाली है और काफी लोग यहाँ घायल है। माना जा सकता है कि करीबन सैकड़ों लोग इस दुर्घटना में घायल हुए। आला अधिकारी यहाँ जिला मुख्यालय से दुर्घटना स्थल के लिए रवाना हुए और साथ में बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अचानक एक से एक गाड़ियां भिड़ी है, गाड़ियां सड़क किनारे भी जाकर के नीचे गिरी है और यहाँ आसपास के ग्रामीण है वो यहाँ पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। फिलहाल आला अधिकारियों की बात की जाए, राहत और बचाव की टीमों की बात की जाए, तो वो कितनी देर में पहुंची और वहां से क्या अपडेट आ रही है? फिलहाल क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? जिला मुख्यालय से यहाँ से काफी कुछ आला अधिकारी रवाना हो गए, क्योंकि जिला मुख्यालय से दुर्घटना स्थल है वो करीब 25 से 33 किलोमीटर है, तो कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। लेकिन जो आसपास के थाने हैं वहां से पुलिस बुलाई गई है, काफी अलर्ट यहाँ के लोगों को किया गया है और सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण जो आसपास के हैं वो भाग दौड़ कर रहे हैं, वो काफी घायलों को वहाँ राजकीय चिकित्सालय में पहुंचाने में लगे हुए हैं। हाँ रमेश, कितने लोगों के घायल होने की खबर है? फिलहाल हमारे पास 100 लोगों के इस पूरे मामले में घायल होने की बात सामने आ रही है, लेकिन अभी अस्पताल में लोगों को आना शुरू हुआ है। और घटना स्थल पर फिलहाल स्थिति कैसी है? घटनास्थल पे क्रेन बुलाई गई है। वाहन जो आपस में भिड़े उनको उठाने का काम किया गया है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है और प्रयास किए जा रहे हैं कि जो 52 नंबर NH है ये जल्द से जल्द खोला जाए, लेकिन वाहनों की लंबी कतारें अभी भी लगी हुई है। बिल्कुल, चूंकि अभी मार्ग को बंद किया गया है, ऐसे में तो कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया होगा, तो क्या कुछ रूट डाइवर्ट किया गया है?
रूट डाइवर्ट की यहाँ संभावना नहीं है, क्योंकि एनएच है और एनएच होने के कारण से यहाँ बिल्कुल कच्चा रास्ता बनता है। तो प्रयास यही किया जाए कि गाड़ियों को उठाकर के इसके बाद में इसी एनएच को शुरू किया जाए। बिल्कुल, अस्पतालों में जो लोग घायल पहुंचे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, उनकी स्थिति के बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है? तकरीबन 100 के आसपास आप घायलों की संख्या बता रहे हैं। ऐसे में क्या स्थिति है, कितने लोग घायल हैं, कितने गंभीर रूप से घायल हैं, इस बारे में कोई अपडेट? देखो वो अभी हादसा हुआ है तो घायलों का आना भी शुरू हुआ है, पर माना जा रहा है करीब 100 लोग घायल हैं और उनको प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टरों की टीम है वो यहाँ एक्स्ट्रा कल्याण अस्पताल से काफी डॉक्टरों की टीम है यहाँ से भेजी जा रही है, और साथ में ये प्रयास कर रहा है कि घायलों को जल्द से जल्द उपचार मिले। बिल्कुल, लेकिन ये कितने बजे ये हादसा हुआ? चूंकि कोहरा हम देख पा रहे हैं सुबह के वक्त तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन अभी का जो मौसम है उसमें तो मौसम खिलना शुरू हो गया है, तो अभी तो धुंध हट गई है, लेकिन ये कितने बजे की खबर है पूरी? अभी बताना चाहूंगा कि शेखावाटी में अभी भी कोहरे का कोहराम है। अभी 8:35 या 40 मिनट पे ये हादसा हुआ है। ये मान सकते हैं कि करीबन 15 से 20 मिनट पहले हादसा हुआ है और शेखावाटी में अभी भी कोहरा है, वो घना कोहरा छाया हुआ है। चलिए रमेश, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों को देखकर आप समझने की कोशिश करिए किस तरीके से ये जो पूरा हादसा है ये हुआ है। कोहरे का जो कोहराम है वो सीकर में नजर आया है, एक के बाद एक गाड़ियां एक दूसरे से आपस में भिड़ती चली गई और नतीजतन तकरीबन 5 दर्जन गाड़ियां यानी कि 60 गाड़ियां इसकी चपेट में तकरीबन आई हैं। 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। रूट अभी बाधित है, क्योंकि गाड़ियों की एक लंबी कतार लग गई है। क्रेन वहां पर बुलवाई गई है, गाड़ियों को वहां से हटाया जा रहा है। राहत और बचाव का काम लगातार जारी है, घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। खबर सीकर के पलसाना से है, जहां पर कोहरे के कोहराम में दर्जनों गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई और 100 के करीब लोग घायल हुए हैं। तो सीकर के पलसाना कस्बे की घटना है, जहां पर सुबह सुबह जो घना कोहरा रहता है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और मैदानों में ठंड बढ़ गई है, और ठंड के साथ साथ शीतलहर और सुबह और शाम जो कोहरा होता है उसका जो साइड इफेक्ट है वो यहां पर नजर आया है। कोहरे के चलते गाड़ियां आपस में भिड़ गईं, नतीजतन 5 दर्जन के करीब गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं।